संज्ञा प्रकरण इसमें है, संज्ञाओं का प्रकरण है। संज्ञा नाम प्रकरण संज्ञा सम्यक ज्ञायते बोध्यते न्याय की संज्ञा। तो सभी की संज्ञा किया, प्रत्याहार संज्ञा वगैरह है ना, पद संज्ञा, संगीता संज्ञा, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, लोप संज्ञा, ये सब करता है ना, संज्ञा हुआ। जब संज्ञा कर ली तो आपका आया पंच संधि प्रकरण। उसमें शब्दों में दो शब्दों में संधि किया, संधानम संधि, पंच संधि हो गया है ना। उसके बाद आया सुबंत। प्रातिपदिक जो रहता है उससे सुबादि प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, आप लोग पढ़े हैं जी है ना। तो सुबंत हो गया। तो सुबंत क्या होता है? नाम होता है। प्रातिपदिक का मतलब नाम होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी नाम को शब्द से कहना, वही क्या है? प्रातिपदिक है। तो वो जो प्रातिपदिक रहता है उसका प्रयोग हम कब करेंगे? वाक्य बना के करेंगे। तो वाक्य के लिए चाहिए तिंग आपको। प्रातिपदिक से सुप आएगा तो प्रातिपदिक बन जाएगा। कोई भी शब्द आप बना लेंगे, विद्यालय बना लेंगे, छात्र बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, जो भी शब्द है वो प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक संज्ञा करके उससे यदि कोई उसमें प्रकृति प्रत्यय है तो कृतद्धित कर देगा, कोई भी प्रकृति प्रत्यय नहीं है, उसमें कोई अर्थ है तो अर्थवान होकर हो जाएगी, ठीक है। अथवा समस्त पद है समास वाला तो कृतद्धित समासार से समास मान के कर देगा, ये होता है। तो उसका प्रयोग करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक पंक्ति आती है, एक तिंगम वाक्यम। वाक्य जब तक तिंग नहीं लगेगा, जब तक क्रिया नहीं लगेगी, पूरा नहीं होगा। सर्वम वाक्यम क्रियायाम आपको वहाँ बताया गया, जैसे हलंत्यम आप पढ़ते हैं, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। तो हलंत्यम में कितने पद है? 2 पद है, हल और अंत्यम। उसका जो विवरण हम कर रहे हैं, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उसमें 5 पद ले आ रहे हैं। तो क्या क्या आ रहा है? उपदेशे अलग से आया और इत अलग से आया, हल और अंत्यम उसी में है, और स्यात् अलग से आया, 3 पद अलग है। तो उपदेशे और इत की अनुवृत्ति तो कहाँ से आ गई? उपदेशे विजयनासिक इत से आ गई, तो हो गया उपदेशे अंत्यम हल इत। अब कहे स्यात् कहाँ से आया? तो कहे स्यात् है क्रिया। सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, बिना क्रिया के वाक्य की पूर्ति नहीं होती है। एक तिंगम वाक्यम, कम से कम एक तिंग की क्रिया तो वाक्य में होना ही चाहिए, कोई भी भवति गच्छति पठति कुछ भी हो। तो कहे कि अब हलंत्यम में जब कोई क्रिया नहीं है, उसका अर्थ आप बना रहे हो उपदेशेंतम हलित स्यात्, तो स्यात् है अस धातु का। तो जब कोई भी क्रिया नहीं तो अस धातु का प्रयोग कैसे हुआ? तो एक नियम है, यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र अस लक्षिप्यते, है ना। जहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं है तो उस वाक्य की पूर्ति करने के लिए अस बना दे। अस में अस्थि है, तो कोई भी क्रिया है में तो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कि जल है, भोजन है, विद्यालय है, छात्र है, मंदिर है, तो सामान्य रूप से अस धातु का प्रयोग हर जगह हो जाता है ना। तो कहे जहाँ पर कोई क्रिया ही नहीं है तो अस धातु का प्रयोग कर देते हैं। तो व्याकरण में अधिकतर क्या विधिलिंग का प्रयोग किया है, तो स्यात् लगा दिया। अस धातु या अस्थि वाली क्रिया है, विधिलिंग का रूप है स्यात्, है ना, तो उन्होंने विधिलिंग लकार किया है। तो स्यात् आ गया कहाँ से? अस धातु। तो कहने का मतलब है कि बिना वाक्य के उसकी पूर्ति नहीं होती। तो वाक्य का बिना क्रिया के वाक्य की पूर्ति नहीं होती। क्रिया कब बनेगी? जब हम तिंग आदि प्रत्यय लाएंगे। तो जैसे सु और जैसे 21 प्रत्यय हैं, ऐसे यहाँ पर भी आएंगे आपके 18 प्रत्यय तिंग के। सुप कैसे होता है? वहाँ पर सु और जैसे शुरू होता है और सप्तमी का बहुवचन सुप तक चलता है, तो सु और जस वाला जो सु प्रत्यय है उसको आदि बना लेते हैं, और सुप का जो पकार है उसको अंत बना लेते हैं, तो ये बन जाता है प्रत्याहार। मध्यगामी सब प्रत्यय हो जाते हैं, और आदि अपना भी सुबोध कराता है। तो सु औ जस अम औ ये सब क्या हो जाएंगे? सुप के अंतर्गत आएंगे। एक सुप केवल विभक्ति भी है, सप्तमी का बहुवचन सुप है, उससे केवल सुप का ग्रहण होगा बहुवचन का। और जब हम प्रत्याहार वाला सुप बोलेंगे तो 21 प्रत्ययों का ग्रहण होगा, है ना। तो सुबंत में जो सुप है वो क्या है? वो प्रत्याहार वाला है। तो सब हो गया। सुपीच है ना, तो यहाँ आदि सुप परे रहते माने प्रत्याहार परे रहते, ऐसे होता है। और रो सुपी क्या कहता है? रो सुपी आता है ना विसर्ग संधि में, भूल गए? निकालो। अन्नो रेपा देशो न तो सुपी, अहन शब्द को रेपा देशो का सुप परे हो तो नहीं, समझ रहे हो? तो ये सब है ना, समझ गए? तो अहसु बनता है ना, अहन धन सुप रहता है बहुवचन का, तो वहां नहीं होता, वो सुप है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये इसलिए अब सुबंत आप पढ़ चुके हैं। सुबंत के बाद अव्यय भी सुबंत में ही आता है, उसमें क्या विभक्ति का लोप हो जाता है। अव्ययाद आप सुप होता है, तो अव्यय भी प्रातिपदिक ही है, लेकिन अव्ययाद आप सुप, अव्यय से जो सुप आता है
और जो आप आता है स्त्रीलिंग का टाप चाप ये सब, इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो सभी भक्तियों में अव्यय का क्या हो जाता है? समान रूप हो जाता है। ये लिखा भी है इधर ना, सदृशम त्रिषु लिंगेषु। अब अव्यय का जब जैसे अत्र है, अब अत्र से विभक्ति आई, लोप हो गया, तो अब वो तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक ही रहेगा। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में समान रहे, और सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, तीनों लिंगों में समान रहे, सातों विभक्तियों में समान रहे। वचनेषु च सर्वेषु, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीन होते हैं, तो तीनों वचनों में जो समान रहे। यन्न व्येति तदव्ययम्, जिसका कभी क्षरण न हो, व्यय न हो, वही क्या है? अव्यय है ना। तो जब सुबंत हो गया तो फिर क्या दिया उन्होंने? तिगंत दिया। तो अथ तिगंते भ्वादयः, अथ का आप लोग अर्थ जानते हैं, प्रारंभ होता है, मंगल होता है, अनंतर होता है, कई इसके हैं। तो जब प्रकरण प्रारंभ करते हैं तो मंगल ले लेते हैं, अथवा अनंतर ले लेंगे कि इसके पूर्व सुबंत हो गया, सुबंत के अनंतर तिगंत प्रारंभ कर रहा है, कुछ भी अर्थ आप ले लेंगे। तो अथ मंगल में होता ही। अब देखिए महाभाष्य में तो कोई श्लोक वाला मंगलाचरण तो करना चाहिए, भाष्यकार ने क्या लिखा सीधा? अथ शब्दानुशासनम। भाष्य में कोई भी श्लोक वाला मंगलाचरण नहीं है, तो वहां पर यही मंगलाचरण है, अथ शब्दानुशासनम, ये मंगलाचरण है। तो अथ का मंगल होता ही अर्थ है ना, अथ का हो गया। तिगंते भ्वादयः, अब तिगंत में समास है, तिंग अंते यस्मिन इति तिगंतः तस्मिन तिगंते। तिंग है जिसके अंत में, वह क्या कहलाएगा? तिगंत कहलाएगा, और उसी को सप्तमी में क्या बना देगा? तिगंत। और भ्वादयः, भू आदिर येषाम, येषाम क्यों हुआ? पुल्लिंग है ना, तो भू भी क्या है? धातु क्रिया, क्रिया स्त्रीलिंग शब्द, धातु क्या शब्द है? धातु पुल्लिंग है ना। धातु धातु धातवः, गुरुवत रूप चलते हैं। धातु ना होता है ना, अगर स्त्रीलिंग होता धातु शब्द तो वहां पर क्या होता है? हरिणा जैसे बनता है, गुरुणा बनता है, ऐसे धातुना भी बनता है, वो नहीं बनता, वहां पर धात्वा बनता है, यण हो जाता है। आंगो ना स्त्रियाम है ना, स्त्रीलिंग को छोड़कर टाको ना होता है, स्त्रीलिंग में नहीं होता है। लेकिन धातु क्या है? जैसे विधि शब्द है, अर्थ ऐसा लगता है जैसे स्त्रीलिंग हो। हाँ, नहीं कहते को ये विधि ऐसी है, वो विधि वैसी है, लेकिन विधि पुल्लिंग है, विधि ना है, विधि क्रिया। तो यहाँ पर क्या है आपका? धातु माने क्रिया होता है। तो तिगंते भ्वादयः, भ्वादय क्यों कहा? जो धातु पाठ में पढ़ी गई है धातु है, वो भी पाणिनि जी का ये धातु पाठ, उसमें सबसे आदि में क्या? भू। तो वो ये जो भ्वादि लिखा है ना, इससे प्रकरण नहीं लेना है, पूरी धातुएं लेना है, पूरे 10 गण में जितनी धातु। भूवादयो धातु आया है, क्या कहता है? क्रियावाचिनो भूवादयो धातु संज्ञास्यो। अब उसमें भुआदि से खाली भुआदि ही प्रकरण लेंगे, खाली जो भुआदि में प्रकरण में धातु आएगी उसी की धातु संज्ञा होगी। फिर अदादि, तदादि, जुहोत्यादि, तनादि, क्रियादि इनकी कहाँ होगी? तो वहां पर धातु को लिया गया, प्रकरण तो बाद में बांटे है ना। प्रकरण तो सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में बांटे गए, धातु पाठ में तो स्वतंत्र धातु है ना। तो वहां पर सबसे पहले भू धातु है, तो भ्वादयो धातु क्रियावाचिनो भुआदयो धातु संज्ञा हो गए। यहाँ पर भुआदि में क्या है? भू आदिर ये सामते भुआदयः, भू है जिसके आदि में, तो भू सभी धातुओं का आदि में है ना। तो तिंग अंते यस्मिन इति तिगंतः, उसका सप्तमी में तिगंते बन जाएगा। और भू आदिर ये सामते भुआदयः, भू है आदि में जिनके, जिन धातुओं के। तो ये हो जाएगा आपका क्या? इसका पता चल गया ना। अथ तिगंते भुआदय का अर्थ क्या हुआ? अथ माने प्रारंभ कर दीजिए, मंगल कर लीजिए। तिगंते, तिंग अंते यस्मिन इति तिगंत, तिंग है जिसके अंत में। तिंग क्या है? अभी आगे आएगा, बताया जाएगा किस तरह में। भुआदयः, भू आदि ये सामते भुआदय, ये सब तो आपको आता ही हुआ ना, भू जिसके आदि में। अब दे रहा है क्या? लकार। क्या दे रहा है? लकार। क्या क्या दिया? लट, लेट, लिट, लोट, लोट, लट, लिट, लेट, लेट, लोट, लोट, लंग, लंग, लिंग, लिंग, लुंग, लुंग, लिंग, लिंग। येषु पंचमो लकार छंदो मातु, छंदो नाम वेदः। छंद का मतलब तो वेद। 2 प्रकार की भाषा होती है संस्कृत भाषा, एक लौकिक, एक वैदिक, अथवा कहिए वैदिक या पौराणिक। पौराणिक भाषा है जो लौकिक हम लोग जो बोलचाल में संस्कृत बोलते हैं, वही पुराणों में भी वही है। तो पौराणिक भाषा अथवा लौकिक भाषा
एक है वैदिक भाषा, वैदिक अलग होता है ना थोड़ा सा संस्कृत, तो दो प्रकार के हैं। तो इसमें कह रहा पांचवा लकार जो है उसका पौराणिक भाषा में प्रयोग, लौकिक भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता, वेदों में किया जाता है। तो कब पांचवा लकार इधर से कि उधर से, तो इधर से गिनेंगे तो लेट पड़ेगा, उधर से गिनेंगे तो लेट पड़ेगा। क्यों लेट पड़ेगा? गिनो पीछे से लोड पड़ेगा, है ना, इधर से लेट पड़ रहा है। वैसे तो कोई नियम नहीं कह रहा कि मतलब आगे से गिन रहा है, दोनों तरफ से गिनने पर। जैसे कंस को नहीं नारद जी आ गए थे बताने, और को वही पहला पुत्र और अंतिम पुत्र मारेगा, तो पहला पुत्र हुआ तो मरवाया, बुलाया मारने के लिए, तो ममता आ गई कि छोटा सा बालक है, भांजा हमारा है, ये क्या मारेगा हमको, तो आकाशवाणी ने 8वां बताया, वापिस भेज दिया। उसको नारद जी आगे कमल का फूल दे दिए कि क्या दे दिए, आठ गिनाने के लिए, कि इसमें पहला कौन सा, जहाँ से गिने वहीं से वो 8वां हो जाए, है ना। तो वो वहाँ तो 8 था ना, यहाँ कितना है, यहाँ 10 है, तो 10 में क्या होगा, कौन सा 5वां है, जैसे आगे पीछे से गिनेंगे ना तो क्रम, वो गोलाई में जो कमल का फूल दिया था तो उसमें कहीं से गिनो तो 8 हो जाएगा। अब इसमें 10वां कहीं से हो जाएगा, जितनी संख्या है उतना तो कहीं से हो जाएगा, लेकिन बीच वाला अलग अलग हो जाता है। तब वो उसका बुद्धि खराब हुआ, नारद जी कहे कि ये भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां तो 8वां है ही है। तो सबको मार डाला, है ना। तो अब देखिए, तो क्या वही उल्टे गिनने से अच्छा हमको पहले सीधा गिनना चाहिए ना, है ना। तो उल्टे क्रम से सीधा क्रम बलवान होता है, तो सीधा गिनेंगे तो लेट आएगा, लेट का ही प्रयोग कहाँ होगा, वेदों में होगा। अब कितने बचे, 9 लकार, फिर भी हम लोग कितने में प्रयोग बनाते हैं, 10 में। क्यों बनाते हैं, क्योंकि लोट लकार और विधिलिंग के दो भेद हो जाते हैं, एक आशीर्वादात्मक हो जाता है और एक विद्यात्मक हो जाता है, एक विधि लोट, एक आशीर लोट। उसी प्रकार विधिलिंग और आशीर्लिंग, इस प्रकार से फिर 11 होने चाहिए ना, लेकिन फिर भी 10 क्यों है, क्योंकि जो लोट लकार है वो आशीर में भी वही रूप रहेगा, विधि में भी वही रहेगा, लिंग में बदल जाएगा, है ना। लिंग में जो है तो भवेत भवेताम बनेगा विधि लिंग में, और उसको जब आशीर लिंग कर देंगे तो भूयात बन जाएगा, है ना। क्रियत क्रियताम बनेगा और क्रियात बन जाएगा, ऐसे होता है। भूम इसमें आशीर्वाद में, इसमें खाली जो है तो वो ये लोट लकार जो है इसमें क्या तातंग आदेश होता है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो भवतात भवतात 2 जगह उसी वहीं बना लेते हैं। इसलिए लोट के 2 भेद अलग है, तो 2 ही भेद, प्रयोग अलग होगा, आशीर्वादात्मक लोट का भी प्रयोग होगा और विद्यात्मक लोट का भी प्रयोग होगा, है ना। जैसे कहे कि भगवान गच्छतु, आप जाइए, ये क्या हो गया, ये विधि वाला हो गया, आज्ञा दे रहे हैं आप जाइए, है ना। और भगवान वर्धतु, आप बढ़े, आप फले फूले, तो क्या वो आशीर्वादात्मक हो गया ना, क्रिया एक, उसमें रूप वही रहता है, विधि लिंग में अलग अलग हो जाएगा, है। भवेत कहेगा तो विधि विधान कर रहा है कि आप ऐसा कार्य करिए, और भूयात कहेगा तो वो आशीर्वाद हो जाएगा कि आप में वृद्धि हो, तो उसके प्रयोग अलग हो जाते हैं, आशुट इत्यादि होकर के। यहाँ पर अलग अलग प्रयोग नहीं होते हैं, इसलिए वो एक ही जैसा रह जाता है, 2 अर्थों में होता है लेकिन रूप एक ही रहता है, इसलिए उसका अलग वो नहीं हुआ। तो अब जब 10 लकार थे तो एक चला गया कौन, लेट, और एक किसका बढ़ गया, आशीर लिंग, विधि लिंग का बढ़ गया ना, एक विधि लिंग है, आशीर लिंग, तो कितने फिर पुनः हो गए, 10। हमको पढ़ना 10 ही लकार है, एक हटा दिया लेकिन एक बढ़ा दिया होता, तो लट लेट लुट ये सब आपके क्या हुए, लकार हो गए। लकार क्यों इनको बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लकार आ गया, तो ऐसो छंदो ऐसो पंचम लकार छंदो मात्र गोचर अपना हो गया। अब सूत्र आया ला कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, तो ला ही क्यों कहा, क्योंकि इसमें अंत में क्या टा ये सब है, वो ये सब प्रत्यय तो है ही है, तो उपदेश हो जाएगा। उपदेश क्या होता है, वही धातु सूत्र गणों आदि उच्चारण जो होता है, उपदिशति, है ना। तो होने के कारण अंतिम हल क्या है, सब में टकार है, तो सबकी क्या हो जाएंगी, इत संज्ञा। कोई कहे कि यदि प्रत्यय आप मान रहे हैं तो टकार की उपदेश मान करके इत संज्ञा कर रहे हैं, फिर लसक को तद्दिते आ जाएगा, वो क्या कहेगा, लकार शकार तद्दित वर्ज प्रत्याद्या स्वर्गात्, कि तद्दित कुछ तो तद्दित तो है नहीं, तो तिगंत के अंतर्गत आते हैं, तिगंत के अधिकार में आते हैं लकार आदि, वो प्रत्यय के आदि में लकार है भी, है ना, प्रत्यय आदि में, तद्दित तो नहीं, प्रत्यय आदि में लकार है, इसका भी लोप हो जाए, है। और अकार है, उसको अनुनासिक मान लीजिए, उपदेश जो उपदेश है तो ये कहता नहीं कि आदि में चाहिए कि अंत में चाहिए, उपदेश अनुनासिक केवल अचकित संज्ञा करता है, आदि में भी कर देगा, मध्य में भी कर देगा, अंत में भी, अनुनासिक अच होना चाहिए, मान लीजिए अनुनासिक मान लिया जाएगा,
प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणी नहीं आते, तो पूरा लकार है चला जाएगा। तो दर्शाने के लिए क्या करेगा, लकार को इत संज्ञा नहीं होगा, अभी आगे आएगा, है ना। लस्य नेत्वम आएगा ना, उच्चारण सामर्थ्या लस्य नेत्वम। कहीं जब लोप ही पूरा कर देंगे फिर देने का क्या तात्पर्य रहा, तो का उच्चारण को रखने के लिए प्रत्यय इत्यादि जब लाते हैं तो वह संकेत बनाने के लिए भू धातु से लट लकार किए तो आ भी चला गया, आ जाता है। अनुनासिक अभी बता दिए, अनुनासिक का तो टा चला गया, बचा क्या, ला। ला को भी लसक होते से आप हटा देंगे तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर लकार आया है। जब वो चला जाएगा तो फिर हमको पता नहीं चलेगा, तो फिर हम ये वर्तमान लट ये सब कहाँ से करेंगे। वर्तमान लट से लट हो जाएगा, तिप्ता जी वगैरह नहीं आएगा ना, लकार के स्थान पर आदेश होता है, तो संकेत बनाने के लिए ला उन्होंने किया। ठीक, तो क्या हुआ, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः, ये सूत्र आया प्रथम सूत्र, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः। लकाराः सकर्म केभ्यः। कितने पद है सूत्र में, पहले सूत्र से अर्थ करिए, है 6 है। लह एक हो गया, कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। अब तो लह, ये लह कहाँ का है, बहुवचन का है, प्रथमा बहुवचन का। अब प्रथमांत क्या होता है, जिसका विधान किया जाता है वो क्या होता है, प्रथमांत होता है। तो जिसके स्थान पर हम विधान करते हैं वस्तुतः वो क्या होता है, षष्ठ्यंत होता है। इको यण जी समझिए, इका षष्ठी वाला है, यण प्रथमांत है, अच्छी सप्तम बनते हैं। तो इक पद वाला जो षष्ठ्यंत पद रहता है वो हमेशा क्या होता है, स्थानीय होता है, उद्देश्य रहता है। और विधेय माने आदेश, तो आदेश क्या होता है, प्रथमांत होता है, क्योंकि वो आके वहां बैठता है, उसका कार्य हो गया है। तो जिसके स्थान पर हो रहा है वो षष्ठ्यंत कहलाएगा, और जो होता है वो आदेश प्रथमा। तो यहाँ पर लह लव लह है ना, लकार हल हो गया ना, उस आकार बिना आकार के बनाया है रूप, तो बिना आकार के जब बनाया तो क्या कहलाएगा, बिना आकार के बना दिया तो हल रहेगा, तो जस उसमें मिल जाएगा तो लस बनेगा, सा को विचार करेंगे लह बनेगा, तो लह हुआ आपका प्रतिमा का बहुवचन, तो अर्थ हो जाएगा कि लकार का विधान होता है। फिर क्या लिखा है, कर्मणि। कर्मणि कहाँ का है, सप्तमी का है ना, तो कर्मणि माने कर्म में वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य संस्कृत में होते हैं। एक ही वाक्य को आप 2 प्रकार से कह सकते हैं, है ना। रामः गच्छति कह सकते हैं और रामेण गम्यते भी कह सकते हैं। कर्ता उक्त अनुक्त हो जाता है। कर्तृवाच्य का जब प्रत्यय लाएंगे तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीय होगी। कर्मवाच्य में जब प्रथमा प्रत्यय लाएंगे तो कर्म उक्त हो जाएगा, तो उक्त वाले में क्या होती है, प्रथमा। उक्त कर्म में प्रथमा हो जाएगी, कर्ता उसमें अनुक्त हो जाएगा। तो रामेण ग्रामः गम्यते, कर्तृवाचक होगा रामः ग्रामम गच्छति, ग्राम गांव जा रहा है, तो कर्तृ प्रथम कर्म गांव का कर्म बना के द्वितीय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्म गांव है, लेकिन उसमें प्रत्यय हुआ है तो वो उक्त हो गया, और जिसमें प्रत्यय हो जाता है वो उक्त होता है, तो उस उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्त कर्म में प्रथमा हो जाती है ना। तो ये वैसे वाच्य होता है, भाव जो रहता है वो भाववाच्य कर्मवाच्य का मतलब यह है कि जो कर्म, जो सकर्मक धातु रहेगी उसमें कर्मवाच्य होगा, तो जो अकर्मक रहती है वो भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य में कर्म तो रहेगा नहीं, तो मूल रूप से वहाँ क्या प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, रामेण भूयते, है ना, रामई ही भूयते। कितना भी वचन हो जाएगा कर्ता से तो मतलब रहेगा नहीं, भाववाच्य में तो क्रिया भाव वाली होगी, तो भाव में प्रथम पुरुष एक वचन हमेशा रहता है। चलिए आगे क्या है, कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, लकाराः सकर्म केभ्यः, कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्म केभ्यः भावे कर्तरि च। अगला सूत्र वर्तमाने, अगले सूत्र इतना जल्दी भागोगे, सूत्र से पहले अर्थ करो, उसके बाद वृत्ति से अर्थ कराया जाएगा। लकाराः सकर्म केभ्यः, पहले लह समझो, लह क्या है, प्रथमांत है, तो ला होता है, इतना जान लो। फिर क्या लिखा, कर्मणि सप्तमी है तो कर्म में होता है माने। फिर क्या लिखा, चा माने अव्यय, और फिर भावे, भावे भाव में होता है। फिर क्या लिखा है, अकर्म के कर्ता नहीं है, तो कर्ता का प्रयोग क्या, चकार से आ जाएगा। चा मतलब और होता है ना, मतलब कर्म और भाव दोनों में, कर्म और कर्म दोनों में करता है। तो चा अकर्म के है, तो कह रहे हैं कि लकार जो है वो क्या होगा, अकर्मक जो धातु है उससे कर्ता और भाव में, और सकर्मक से कर्ता और कर्म में, कर्ता दोनों में रहेगा। भाव में वही कर्ता की मेहनत क्रिया संपादन हो ही नहीं सकती ना, तो अकर्मक धातु रहे चाहे सकर्मक धातु रहे, कर्ता दोनों जगह आ जाएगा। क्या होगा, सकर्मक में रहेगा, सकर्मक में भी आएगा, कर्मवाच्य में रहेगा, और कर्मक में भाववाच्य में रहेगा, आ जाएगा, है ना। तो
कर्ता दोनों में है, खाली अकर्मक में भाव करता रहेगा और सकर्मक में सकर्मक में कर्म। तो सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं धातु है, ये क्या, इसका क्या मतलब होगा? सकर्मक और अकर्मक। कर्मणा सह, जो कर्म के साथ रहे, जिसमें कर्म रहे, वो धातु क्या कहलाएगी? सकर्मक। सकर्म रहेगी। और जिसमें कर्म न रहे वो अकर्मक। शब्द सही समझ में आ रहा? नए समाज करा। कर्मक माने, सकर्मक माने कर्म के सहित, अकर्मक माने कर्म से रहित, है ना? एक मान लीजिए कि फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम सकर्मकत्वम, वो फल व्यधिकरण अकर्मकत्वम अकर्मकत्वम। जी। उल्टा बोल दी। व्यधिकरण सकर्मक व्यधिकरण में सकर्मक रहेगा ना, अलग अलग अधिकरण रहेगा। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, ऐसे समझिए। मान लीजिए सिंह सहने धातु है, सेते, तो ये अकर्मक धातु है। और गम धातु है या काटने वाली छिदिर धातु है, ये सब सकर्मक है। तो देवदत्तः वृक्षम छिन्नति, देवदत्तः वृक्षम छिन्नति, इससे समझिए। कह रहा फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम और फल समानाधिकरण व्यापार, दोनों कह रहा है कि फल या तो समानाधिकरण रहे या व्यधिकरण रहे। व्यधिकरण का मतलब, अधिकरण का मतलब क्या? स्थान होता है ना, सप्तमी विभक्ति वाला होता है। जैसे चौकी है, इस पे कुछ वस्तुएं रखी हैं, हम लोग बैठे हैं, परस में बैठे हैं, तो अधिकरण का मतलब स्थान हो गया। तो कब फल और व्यापार, जिस धातु में फल और व्यापार होता है, फल और व्यापार एक ही अधिकरण माने एक ही स्थान में रहे, एक ही वस्तु स्थिति में रहे, तो वो एक में ही यदि है तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक। और अलग अलग है तो वहां पर कर्म करता अलग होगा, तब ना अलग होगा, तो वो धातु सकर्मक। जैसे देवदत्ता वृक्षम छिन्नति, तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मक। तो फल और व्यापार धातु में क्या क्या होता है? फल और व्यापार। हाँ, तो फल क्या है? वृक्ष का कर्तन होना, वृक्ष का कटना, ये हो गया कर्म। ये कहाँ रह रहा है? कर्म में। कर्म माने वृक्ष में, वृक्ष कटना उसके, है ना? और ये जो व्यापार कर रहा है, कुल्हाड़ी चला रहा है या हरा मशीन से, वो देवदत्त कर रहा है। राम में या देवदत्त में, है ना? तो देवदत्त में क्या है? व्यापार है, और फल का आश्रय कहा जा रहा है, वृक्ष में जा रहा है। तो व्यधिकरण हुआ कि समानाधिकरण हुआ? भिन्न भिन्न अधिकरण हुआ ना, व्यधिकरण हो गया। तो ये धातु सकर्मक हो गई, है ना? देवदत्तः सेते, देवदत्त सो रहा है। देवदत्त क्या है? करता। सोने की क्रिया क्या कर रहा है? जो भी आसन वगैरह लगाना है सब वही कर रहा है। वही कर रहा है। व्यापार माने उसी में है। सोने से आनंद भी उसी के शरीर को मिलेगा, हमको आपको नहीं मिलेगा। उसमें कोई वस्तु का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा जिसमें व्यापार हो कि फल हो। फल भी उसी में है, व्यापार भी उसी में है। सोने का कष्ट या सुख जो मिल रहा है उसी को मिल रहा है ना? तो ये समानाधिकरण हो गया। तो एक ही धातु में जब रहे तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। और जब भिन्न हो जाए तो सकर्मक। एक तो ये पंक्ति से तो समझने का ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सामान्य रूप से ये पंक्ति किसी को ना आए तो जब भी आप क्रिया का प्रयोग करें तो आपके चित्त में एक चिंतन आए, प्रश्न उस वहां से बने। तो प्रश्न यदि बन रहा है तो वो धातु क्या हो गई? सकर्मक हो गई। और यदि नहीं बन रहा है अकर्मक। जैसे देवदत्तः चिनोति, देवदत्त चुनता है। प्रश्न बन गया ना, क्या चुनता है? पुष्पम चिनोति, फलम चिनोति। देवदत्तः स्नाति, देवदत्त स्नान कर रहा है, तो स्नान कर रहा है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, उसी में व्यापार है पूरा। स्नान भी वही कर रहा है, स्नान करके शुद्धता उसी को मिलेगी, स्नान का व्यापार वही कर रहा है। देवदत्तः गच्छति, तो समझने का ट्रिक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं, वो हम अपने से थोड़ा वो किए हैं अनुसंधान। देवदत्तः गच्छति आप बोल रहे हैं, आपको प्रश्न बन जाएगा ना, कुत्र गच्छति, विद्यालयम गच्छति, गृहम गच्छति, मंदिरम गच्छति, है ना? अब देवदत्ता सेते बोल देंगे तो कुछ नहीं प्रश्न बन रहा है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया, एक फल समानाधिकरण हो गया। एक उधर लकारार्थ कोई प्रक्रिया उसमें लिखा भी है, लज्जा सत्ता जागरण जीवन वर्णम शयन क्रीड़ा रुचि नित्यर्थम धातु गणतम अकर्मकमाऊ। ये इतने अर्थों की धातुएं कितनी भी रहे, इतने इतने अर्थों की, शयन करना, खेलना, क्रीड़ा करना, ये सब क्या रहेगी? अकर्मक धातु। इसके अतिरिक्त सब क्या रहेगी? सकर्मक। कुल मिला के सकर्मक अकर्मक आप समझ गए, है ना? तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम और फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। और फल और व्यापार समझ लेंगे। व्यापार का आश्रय क्या होता है? कर्ता। और फल का आश्रय कर्म। फल कहाँ रहेगा? देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो गांव की प्राप्ति ये कर्म है। तो फल का आश्रय, फल कहाँ हो रहा है? गांव जाना, गांव में है। और
जाने का व्यापार कौन कर रहा है? देवदत्त। देवदत्त। तो व्यापार का आश्रय कर्ता, फल का आश्रय कर्म ऐसा जहाँ पर रहे वो धातु सकर्मक रहेगी, और जहाँ पर व्यापार और फल दोनों कर्ता में। एक ही में रहेगा कर्ता में, वो अकर्मक कहलाएगी, है ना? जी। तो ये आपको याद है ना, फल समानाधिकरण और फल व्यधिकरण, इतना याद रखना। समानाधिकरण का मतलब एक ही में है तो अकर्मक हो गई, और व्यधिकरण का मतलब अलग अलग है तो कर्ता हो गई। जी। समझ गए? जी। अब क्या आया? वर्तमाने लट। अब जब इतना बता दिया उसने, लकार बता दिया और लह कर्मणि च भावे च कर्म के की वृत्ति क्या लिखी है? लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। दो अर्थ किया गया। लकार जो है सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में आएंगे, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में आएंगे। समझ गए? जी। वर्तमाने लट। वर्तमाने सप्तम अंत है, लट प्रथमांत है। तो वर्तमान कालिक क्रिया जब विद्यमान रहे तो कौन सा प्रत्यय आएगा? कौन सा लकार आएगा? लट लकार आएगा, है ना? वर्तमान क्रिया प्रत्यय धातु और लट से। फिर आगे क्या लिखा है? वर्तमान क्रिया प्रत्यय धातु लट से। हाँ, अटावितौ। अटाव वितौ माने अटौ इतौ। अटाव वितौ में कौन संधि है? अटौ जो आया आदि संधि है। आव हो गया, अटौ था, अटौ द्विवचन का था, इति है, आव हो गया, मिला दिया, अटाविति। तो अकार और टकार की क्या हो गई? इत संज्ञा। उच्चारण सामर्थ्यान लस्य। उच्चारण के लिए लकार की न इत्वम, यहाँ पर गुण हो गया तो नेत्वम, इत संज्ञा उसकी नहीं होगी, तो ला बच गया। तो मान लीजिए भू धातु है आपके पास पहली, तो भू धातु है, भुआदेव धातु से उसके धातु संज्ञा कर ली, वो धातु हो गई। तब कौन आया? लह कर्मणि च भावे। अब भू धातु कैसी है? अकर्मक। तो भू धातु से किस में आ गया? तो कर्ता में या भाव में। भू धातु से कभी भी लकार किस में नहीं आएगा? कर्म में नहीं आएगा, तो सकर्मक नहीं है। तो ये हुआ। अब पहले क्या चल रहा है पूरे 10 गण में? कर्तृवाच्य ही है, तो कर्ता में ही सब प्रत्यय लाना है। तो भू धातु से आप क्या लाएंगे? लट लकार। किस सूत्र से? वर्तमाने लट। लह कर्मणि ने इतना तय कर दिया कि भू से लकार आएगा कर्म में अथवा भाव में आएगा। तो हम लोग कर्तृवाच्य कर रहे तो विवक्षा के ऊपर वक्तुमुच्चा विवक्षा, कर्तृवाच्य में कहने की इच्छा है तो कर्ता में लाना है। लाना है तो किस किस में आएगा, किस किस काल में आएगा? तो काल पहले लट लकार आया तो पहले लट को ही लाना है। लट को लाने के लिए सूत्र बना दिए वर्तमाने लट। क्या बना है? वर्तमाने लट। अब वर्तमाने लट की संख्या क्या है सूत्र की? 3 2 123। कुल मिला के 3 बकाला है ना, तो कृदंत के अधिकार में आ रहे हैं ना, तो है कि नहीं? अब कोई कहता है ना कि लट लुट के कहाँ से आप प्रत्यय को मान रहे हैं, तो प्रत्यय ना है। वर्तमाने लट कहाँ का है? तो और क्या उसके अधिकार में आ ही जाएगा। कृदंत खोलो, देखो पुस्तक देना। प्रत्यय 3 1 1 हो जाता है मुझे। 3 ये धातु है ना 3 1 91 है। ये हमको भी गिनती उतर 91 है ना जी। तो आ तृतीय अध्याय समाप्ति प्रत्यय से धातु परे शिव। तो तृतीय अध्याय की समाप्ति में जो प्रत्यय आते हैं वो धातु के परे होते हैं, तो हो गए धातु का अधिकार। फिर है के सूत्र हलंत बोल में कृततिंग अत्र धातु अधिकार तिंग बने प्रत्यय कर संख्या 4। धातु के अधिकार में तिंग को छोड़कर जो जो प्रत्यय आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? क्योंकि धातु के अधिकार में तिंग भी आता है, लेकिन तिंग को कृदंत नहीं, वो तिंग को कृदंत नहीं मानेगा, इसलिए क्या कर दिया उसने? तिंग को छोड़ दिया। सूत्र बनाया कृद अतिंग। तिंग को छोड़कर जो जो प्रत्यय आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे?
कृत संज्ञा। तो तिंग के स्थान पर लकार के स्थान पर यद्यपि तिंग होता है, लेकिन लकार स्वयं तो तिंग नहीं है ना, जी तो लकार भी उसके अधिकार में आ गया ना। पूरा धातु का अधिकार कहाँ तक चलता है? तृतीय अध्याय की समाप्ति जी। तक। और जितना धातु का अधिकार है उतने प्रत्यय भी कृत कहलाते हैं तिंग को छोड़कर। तो वर्तमान लट 3 में आ गया ना, तो कुल मिला के ये भी क्या है? प्रत्यय है ना, समझ गए? दूसरे पाठ की मतलब बीच में आ जाएगा। दूसरे हाँ, पाठ। अधिकार में आ गया, बीच में आया चाहे आगे पीछे आया, तीसरे अध्याय में आ गया है ना, जी रुकना चाहिए। कर्तृविवक्षायाम भूल। तो वही कर्ता की विवक्षा आपकी हुई, जी। तो आपने भूत धातु को कहाँ क्या बोला? लकार प्रत्यय बोला। क्या किया? लकार किया आपने, तो हुआ लकार सकर्म के पे कर्मण कर्तरी हो गए। तो वर्तमान लट, वर्तमान क्रिया प्रत्यय धातु लट, वर्तमान कालिक क्रिया को अभी वर्तमान में कहना है किसी को, राम कार्य कर रहा है, कार्य हो रहा है, वही वर्तमान काल है। अभी सब वर्तमान में हम लोग रहते हैं। जी उसके लिए अतीत चला गया और भविष्य आया नहीं, हम लोग हमेशा वर्तमान में ही रहेंगे। कल यद्यपि कुछ भी करेंगे वो भविष्य है, लेकिन कल तो हमारे लिए वर्तमान हो जाएगा। 4 साल पहले जो कार्य कर रहे थे उसे हम वर्तमान में ही कर रहे थे। कहने के लिए भूत और भविष्य रहेगा, लेकिन हम जब भी हमारी सत्ता वर्तमान में रहती है, भूत भविष्य में कुछ भी नहीं होता। भू सत्तायाम हो गया। कर्तृ विवक्षायाम, सत्ता का मतलब क्या कर रहा है? आत्मधारणानुकूलो व्यापार। सत्ता माने स्थिति रहेगा, होना, वही सत्ता है। रामः भवति, राम है ना, तो सत्ता होना, वही अस धातु का वही है, सत्ता में अस प्रयोग होता है। कर्तृविवक्षायाम भू, कर्तृविवक्षायाम भू धातु से लट किए, लट का हटाव बिताव किए, टकार और अकार किए, हर जगह यही हो जाएगा। सभी 10 लकारों में क्या होगा? टकार की और इधर अकार है, उधर लोट में ओ हो जाएगा, लिंग में लिट इत्यादि में ई हो जाएगा, और सबकी संज्ञा होती जाएगी, ला बचता जाएगा। जब भू से ला बच गया तब अब तिवादी प्रत्यय ला रहा है। तिप तस्जी सिप्तस्था मिपस्मस तातान जा तासा ताम भमिड वही वही। समझ रहे हो? क्या नींद आ रही है शर्मा जी? याद करिए, पूछेंगे फिर, है ना। एते अष्टादश लादेशा स्युः, एते अष्टादश, एते मतलब ये तिवादी जो है, अष्टादश 18 है। लादेशा, लादेशा मतलब लकार से आदेश है, लकार के स्थान पर होने वाले आदेश है। लादेश मतलब ला के स्थान पर बैठने वाले आदेश है। हाँ, लादेशाशु। तो ये लकार क्या होंगे? अब जैसे वर्तमान में हो गया, तो वर्तमान का जो लट है उससे क्या क्या होगा? पूरे 18 होंगे। आप मैंने परसों का तो विवेचन अभी हो जाएगा, कम से कम 9 तो होंगे ही होंगे। तो कह रहे जब वर्तमान में आप कितना लकार लाए? कितने लकार वर्तमान में लाए? 1 लकार। लिट कितना लाए? परोक्ष में क्या लाएगा? 1 लिट लाएंगे। तो क्या जब आप 1 लकार ला रहे हैं तो उसके स्थान पर करें लादेशाशु, लकार के स्थान पर 18 होते हैं। तो लट लकार में जब आप 1 ही लट लाए, वर्तमान लट से कितने बार आप लट लाएंगे? 1 लट लाएंगे। तो उस लट में जो ला बच रहा है उसके स्थान पर 1 ही ना संभव है। तिप करिए, तिप तस करिए, मिप करिए, सिप करिए, पूरे 9 या 18 कैसे होंगे? 1 ही होना चाहिए। तो कह रहे कि बार बार करने के लिए, वचन इत्यादि बनाने के लिए पुनः पुनः हम लकार का उच्चारण करते जाएंगे। वर्तमान लट से लट ला के भवती बना लेंगे, पुनः जब भवसी बनाना है तो वर्तमान लट से फिर हम लट ले आएंगे। पुनः पुनः जब उच्चारण करेंगे तब तो अलग हो जाएगा ना। अलग अलग के लिए तो अलग अलग प्रत्यय हो सकता है कि नहीं हो सकता? 1 के स्थान पर 18 नहीं कर सकते, ये बात मान ली, लेकिन बार बार प्रयोग बनाने के लिए बार बार लकार तो ला सकते हैं ना, एक ही को, तो जब पुनः पुनः उच्चारण कर लिया जाएगा। ठीक है, अष्टादश लादेशा दिया है क्या? हाँ, ये लिखा ना, एकस्य लनु स्थाने कथम अष्टादश, वही कह रहा है कि 1 के स्थान पे कैसे हो जाएगा? तो कह रहे प्रति प्रधानम गुणावृत्ति रीति न्याय है ना, प्रधानादेशानुरोध है ना, प्रधान आदेश के अनुरोध से एकस्य बलस्य पुनः पुनः उच्चारण, बार बार उच्चारण कर लिया जाएगा आवश्यकता के अनुसार। फिर आया लह परस्मै पदम। अब कह रहे लादेश तो हो गए, अब इनका विभाजन करेगा। कल लह परस्मै पदम, लह ये बहुवचन का है, कल लादेशाह परस्मै पद संज्ञाशु, कहे जो लकार है ये परस्मै पद संज्ञक है, पूरे 18 ही
आत्मनेपद बाद में बनाएगा, पहले ये सब परस्मय पद ही है। तिप से लेकर महीन तक क्या है सब सबकी परस्मय पद संज्ञा करते हैं, पूरे 18 की। तब बाद में कर रहा है तंगानाव आत्मनेपदम, तंग आनव आत्मनेपदम, तंग और आन में दीर्घ किया, तंगान बना, फिर दोनों को द्विवचन किया, तंगानव बना, आत्मनेपद है, एचो से आवादेश किया, तंगानाव आत्मनेपदम। ये संधि कर लोगे सूत्र में तो अर्थ समझ में आता जाएगा। तो तंग प्रत्याहार और सानच और कानच कृदंत में जो होते हैं ना, गम्यमान भूयमान ये सब सत्री सानच नहीं होते, तो सत्री की बात नहीं है, सानच की बात कर रहा है ना। सानच कानच दो प्रत्यय होते हैं, वो आत्मनेपद संज्ञक है। और तंग प्रत्याहार, अब देखो तिप तिंग बनेगा इसमें, तिप्तस के ती से लेकर महीन के गा तक। अब इसी में जब तंग बनाएंगे तो आपको बीच में जाना है, कहाँ जाना है, ता आताम झा का जो ता है, क्योंकि प्रत्याहार में अंतिम ही तो होना चाहिए, मध्य का तो और आदि का कोई नियम नहीं है। जो आदि वर्ण है आप मध्य से बना सकते हैं, जैसे आप अच प्रत्याहार बना रहे हैं ना, तो आदि हुआ अयुण का आकार, अंत हुआ अच का चकार। अब इच बनाइएगा, इच प्रत्याहार भी बनता है, तो अंत लेना है कौन, अयौच का चार, उधर आदि ई को मान लेंगे। तो वहां पर अब ये ना कहें कि अयुण के मध्य में ई तो आदि में नहीं है, प्रत्याहार के आदि में होना चाहिए। जब हम इच प्रत्याहार बना रहे तो वहां पर कौन आदि में है, ई आदि में है ना, तो इच प्रत्याहार में, तो इक प्रत्याहार में ई आदि में है, तो उसके सदृश वहां पर ले जाने, सादृश्य भाव ले जाए, सीधा वही इक नहीं रहता है। प्रत्याहार का ई अलग है और अयुण का ई अलग है, उस प्रत्याहार के ई के सदृश वो अयुण का ई है, उसके सदृश वो है, उसके जैसा है, तो सादृश्य वहां पर ले जाया जाता है ना, तब वो आदि में हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कर दे रहा है। तो तंग प्रत्याहार बना, इसमें एक तिंग बना, तिंग में आपके पूरे 18 आ जा रहे हैं, तंग में 9 आ रहे हैं, ता अतम झा था सतम धम इट वही वही। तो कहा ये तंग में आ रहे हैं ये, और सानच कानच की क्या हो जाएगी, एतत् संज्ञा माने आत्मनेपद संज्ञा। अब ये पूर्व संज्ञापवाद है, जैसे गुणापवाद, वृद्धि कहाँ होता है, एच परे रहते हैं, गुण कहाँ होता है, अच परे रहते हैं। एच किसके अंतर्गत आएगा, अच के अंतर्गत। तो बृहद विषय किसका हुआ, विशाल आदि गुणा, संकुचित किसका हुआ, इसी प्रकार परस्मय पद पूरे 18 की है, उसी में 9 को क्या कर रहा है, आत्मनेपद कर रहा है। तो अब जहां जहां आत्मनेपद सूत्र जाएगा उससे पहले क्या संज्ञा हुई है वहां पे, पहले से परस्मय पद उसका नाम है। उधर वृद्धि होने जा रही है, तो वृद्धि के पहले गुण बैठा हुआ है, गुण का विधान आदि गुणा कर चुका है, तो वो सामान्य फिर विशेष बना दिया जाता है। भाई जो व्याप्य और व्यापक है ना, तो व्याप्य शास्त्रों वच्छिन्ना देशताकम शास्त्रम क्या हो जाएगा, अपवाद शास्त्र हो जाएगा, और व्यापक जो रहेगा वो सामान्य रहेगा, तो सामान्य विशेष बना देंगे। भाई उसको फिर अवकाश नहीं मिलेगा, वृद्धि रचित एच में ही लग पाएगा, एच पहले से अच है, आदि गुणा हमेशा गुण कर देगा वहाँ, तो उसको गुण का अपवाद बना दिए कि एच में खाली वृद्धि हो जाए, जो बचेगा वो एच अच कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है पूर्व संज्ञा अपवाद, पूर्व संज्ञा जो पूरी फैली हुई है उसमें से आधे का नाम आत्मनेपद रख देने दो, जो बच रहा है आपका अपरस्मय पद रखिए, वो तो है ही पहले है ना। तो पूर्व संज्ञा का अपवाद हुआ, एक तो ये हुआ। अब कह रहा ये तो हमको पता चल गया कि हम इसमें जो 18 प्रत्यय है इसके आपने 2 विभाजन कर दिए, 9 को बना दिया शुरू से क्या परस्मय पद, तो बीच अंत के जो 9 है वो आत्मनेपद। तो इतना तो हमको हो गया कि हमारे पास 9 हो गए, 18 की लड़ाई से हम 2 में आए, 9 अलग हो गए, 9 अलग हो गए। अब वो ये बताएगा कि ये 9 में भी कौन कौन से कहाँ होंगे। अनुदात्त आत्मनेपदम, अनुदात्त कहाँ भेद आप जानते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये भेद किस में रहता है, अच में रहता है ना। क्यों अच में रहेगा, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ पुलुत जिसकी संज्ञा होती है उसी के क्या भेद होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा करने के लिए कम से कम क्या चाहिए, एक मात्रिको भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्थ पुलुतज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रम। एक मात्रिक कौन होता है, ह्रस्व, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और व्यंजनम चार्धमात्रिक। व्यंजन कितनी मात्रा, अर्धमात्रा। तो ह्रस्व ही कम से कम एक मात्रा का होना चाहिए, तो व्यंजन तो आधा चला गया, तो इसलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद अच के होते हैं, और जब अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है उसी का उदात्त आदि भेद होगा। ठीक है, तो जिस धातु का क्या अनुदात्त अच इत संज्ञक हो अथवा अंगकार इत संज्ञक हो, है ना, क्या इत संज्ञक होना चाहिए, या तो अनुदात्त अच हो या फिर
यकार की अब नकार तो हमको दिख जाएगा किसी भी धातु में, इत संज्ञा कर देंगे। उदात अनुदात का तो कोई चिन्ह रहता नहीं, वेद में तो रहता है ना। वेद में जो स्वरित है उस पर ऊपर मध्य में डंडा लगा रहेगा, और अनुदात में नीचे चिन्ह रहता है। उदात में चिन्ह नहीं रहता, लेकिन नियम है कि जहाँ स्वरित और अनुदात रहेगा उसके बीच में वैसे क्या आ जाएगा। हाँ, और जैसे रकार, जैसे हरि ओम में बोलेंगे ना, तो रामे जो ई है, रामे तो कोई स्वर नहीं रहा, तो वो है हल है, ई में स्वर है, तो वो विसर्ग जो स्वरित है वो कहाँ है, मध्य में रहना है। तो क्या नियम है कि जहाँ जहाँ स्वरित रहेगा उससे पूर्व में उदात रहेगा ही रहेगा। तो इकार के पहले हकार तरफ जो अकार है वो उदात है, तो बिना चिन्ह के आदमी ऊपर हाथ ले गया है ना। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर पौराणिक भाषा में ऐसा रहता नहीं, तो उसको फिर वही परंपरा से समझाया जाता है, गुरु परंपरा से, कि ये उदात है, ये नहीं। उच्चारण अलग नहीं होता है, उच्चारण वही रहता है, स्वर का स्मरण होना चाहिए, लेकिन अब नहीं रहता, कहाँ याद रखेंगे। स्वर का स्मरण ही मात्र से क्या हो गया, आप लोग सुने होंगे कथा इंद्र वाली ना, यथेंद्र शत्रु स्वरता पराघात। इंद्र शत्रु और विवर्धस्व था मंत्र, इंद्र शत्रु का विवर्धन हो बढ़े, तो वहां पर स्वर भेद हो गया। आदि उदात अंतोदात क्या करना था, तो हवन जो कर रहे थे। हाँ, तो इंद्र शत्रु हो, तो इंद्र से शत्रु, इंद्र का शत्रु, और इंद्र शत्रु यस्य। हाँ, तो अंतोदात में शायद ये हो जा रहा था कि इंद्र है शत्रु जिसका, और आदि उदात उन्होंने किया, उससे अर्थ बन गया क्या, इंद्र से शत्रु। जब इंद्र से शत्रु करेंगे तो इंद्र का शत्रु तो इंद्र को मारने वाला हो जाएगा, और बहुब्रीहि कर दीजिएगा अन्य पदार्थ प्रदान, इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसका। तो जो वृत्रासुर को उत्पन्न कर रहे थे विश्वदेव इत्यादि उस समय दैत्य लोग, तो यही था इंद्र शत्रु और विवर्धस्व, इंद्र शत्रु का वर्धन हो, जल्दी बढ़े। उनके मस्तिष्क में तो वही था कि इंद्र का शत्रु हो, लेकिन जो स्वर उन्होंने लगा दिया उसका अर्थ हो गया इंद्र है जिसका शत्रु वह जल्दी से उत्पन्न, तो उस इंद्र के द्वारा वो मारा गया। इतना अंतर हो जाता है। तो जिसका अनुदात इत संज्ञक हो अथवा नकार की संज्ञा हो, वो सब धातु क्या, नकार वाली कोई धातु बता, जिसका नकार इत संज्ञक हो, कई धातु हैं यार, नहीं बहुत धातु है। गमलरी का तो मिलरी है ना, आएगी आगे। तो नित धातु हो अथवा अनुदात इत संज्ञक हो, उससे क्या होगा, आत्मनेपद होगा। किससे आत्मनेपद होगा, या तो अनुदात इत संज्ञक हो, नकारित हो, दोनों से आत्मनेपद हो जाएगा। ये तो हो गया आत्मनेपद का स्वतंत्र विषय। अनुदात हो अथवा नित हो, स्वरित अहिता कर्तव्य विपर्य क्रियाफल, इसमें दो चीज कर दे रहा है, स्वरित जिसका इत संज्ञक और यकार जिसका इत संज्ञक। जैसे डुक्रियां करने, डुक्रिया में यकार इत संज्ञक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, आत्मनेपद होगी और उभयपदी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसमें दोनों दिया है। स्वरित कर्तव्य विपर्य क्रियाफले, स्वरित और यितः, जिस धातु का स्वरित इत संज्ञक हो और यकार इत संज्ञक हो, वो क्या कहलाएगी, आत्मनेपदी। अब देखिए डुपचस पाके धातु है ना, पचती पचता बनता है, पचते भी बनता है वो। तो अब उसमें यकार इत संज्ञक तो है नहीं, तो उसका जो डकार प्रवृत्ति उकार है या पच में पकार प्रवृत्ति कार है, उनमें से कोई एक वर्ण क्या है, स्वरित है, उसकी इत संज्ञा हो गई, तो वो उभयपदी बन गई। तो कह रहे हैं कि जब स्वरित धातु हो या यकार की संज्ञा, ये तो धातु जैसे डुक्रिया करण इत्यादि, तब क्या होगा, कर्तव्य विपर्य क्रियाफले, यदि कर्ता जिस क्रिया को संपादन कर रहा है उसी को यदि उसका फल मिल रहा है, कर्तृगामी फल हो रहा है, तो धातु में आएगा आत्मनेपद, और यदि पर में जा रहा है तो परस्मयी पद। परस्मयी कहाँ का है, पर शब्द से परस्मयी चतुर्थी का, तो परस्मयी माने दूसरे के लिए, और आत्मन शब्द से चतुर्थी बनेगा आत्मने, ये लाओगे आत्मन शब्द से आत्मने बनेगा परमात्मने नमः, उस पर आत्मने, तो आत्मने पद, पद का मतलब वही सुप्तिगंतम पदम, सुबंत दादी तिगंत दादी की पद संज्ञा होती है। तो परस्मयी पद जो पद रहेगा वो परस्मयी दूसरे के लिए जब करेंगे, वो आत्मने पद स्वयं के लिए करेंगे। तो ये जो क्री धातु कैसी है, डुक्रिया करण है,
यकारित है तो स्वरित हो गई। अब स्वरित से क्या होगा, उभयपदी बन गई। कर्ता उसमें आत्मनेपद में भी आ सकता है, परस्मैपद में भी आ सकता है। अब कब आएगा, जब कर्तृगामी है। यदि कर्ता स्वयं कर रहा है अपने लिए तो क्या हो जाएगा, आत्मनेपद। तो क्या हो जाएगा, जपम हम करिष्ये, क्या होगा, यजमान आपको बोला है कि गुरुजी हमारे लिए ये पूजा करिए, हम आ नहीं पाएंगे, आप संकल्प लेके आप ही करिए। तो आप यजमान का प्रतिनिधि होके कर रहे हैं, तो उस यज्ञ का फल आप किसको देंगे, यजमान को देंगे। तो यजमान के लिए जो आप यज्ञ या जप कर रहे हैं तो जपम अहम करिष्यामि, क्या बोलेंगे। और यजमान बैठ गया आपके पास, वो संकल्प करवा रहा, उसके हाथ में जल पानी है, चंदन अक्षत है, करिष्य नहीं रुकिए, वो संकल्प करा रहा है कि ब्राह्मणों से हम ये यज्ञ करवा रहे हैं, कर तो नहीं रहे ना स्वयं, करवा रहे हैं। तो वो फिर उसको निजंत बनाएगा कार्य। तो ये क्रियाओं का ज्ञान कब रहेगा, जब आप पढ़े रहेंगे पुस्तक, नहीं तो कर्मकांड कराने वाले सब चौपट कर रहे हैं। करिष्य हर जगह वो तो बोल देते हैं, यजमान भी करिष्य बोल रहा है, वो अपने लिए भी बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं, पढ़े ही नहीं। जो करेगा वो खुद के लिए करेगा। हाँ, यजमान स्वयं बैठा है, रुद्र करा रहा है। अब अधिक कार्य यजमान संकल्प दे रहा है, लेकिन कार्य ब्राह्मण संपादन कर रहा है, तो वो कार्य इससे बोलेगा मैं ब्राह्मणों के द्वारा इनको वर्ण करके करवा रहा हूँ। हाँ, वो ब्राह्मण जब बैठ गया यजमान का प्रतिनिधि बनकर तो वो करिष्यामि कहेगा। तो जब स्वयं के लिए कुछ हो रहा है तो करिष्य हो जाएगा। तो करिष्य में हो गया कर्तृगामी फल, तो आत्मनेपद हो गया। तो करिष्यामि क्या हो गया, परस्मैपद हो गया ना। तो आपको फोन किया यजमान यहाँ का है नहीं, इनका यहाँ का पटियाला पंजाब का कोई है, और इनको फोन कर दे के हमारे लिए जैसे हमसे करवा रहे हैं, यहाँ है नहीं, चंडी पाठ करिए, तो इनके लिए करूँगा तो मैं करिष्यामि, आप करिष्यामि बोलेंगे। इनका संकल्प, इनका गोत्र नाम आप लेंगे, उस प्रतिनिधि बोलकर अपना गोत्र नाम लेंगे, और फला फला जो भी चीज है वो आप करिष्यामि कहेंगे। आप स्वयं यदि कर रहे हैं, संध्या आप कर रहे हैं, संध्या में करिष्य, उसके लिए करिष्य, कर्तृगामी क्रिया फल। ये भी है करिष्य बोलेंगे, स्वयं के लिए करिष्य ही, आत्मनेपद हुआ ना, अपने लिए। परस्मैपद में इतना विवेचन करना है। तो ये हो गया आपका निर्णय। अलग से उसने बताया नहीं परस्मैपद कहाँ होता है, लेकिन इतना बताया कि स्वरित कर्तृ अभिप्राय क्रिया फल है। स्वरित और ये धातु यदि कर्तृगामी होगी तो तब आत्मनेपद होगा। जो बचा उसमें क्या होगा, आगे बता रहा है। शेषात् कर्तरि शेषात् का मतलब क्या, जो निमित्त उक्तादन्यः शेष, जो आपने कह दिया उससे जो छूट गया वही शेष है ना। जैसे अभी हमने कहा कि आप और आप ये कार्य करिए, अब जो बचा आप भी कर लीजिए, तो शेष लोग भी यही करिए, है ना। तो जो कहने से छूट गए वो शेष में आ गए। तो उसने क्या क्या कह दिया, अनुदात्त और नियत कह दिया, स्वरित और यित कह दिया। स्वरित यित में निमित्त बना दिया कि स्वरित और यित में क्या निमित्त होना चाहिए, कर्तृगामी क्रिया फल होना चाहिए तब, और अनुदात्त और यित तो सर्वथा ही होता है। तो ये हो गया आत्मनेपद के निमित्त। अब शेष बचा जो कर्तरी, उससे कर्तार्थ में क्या होगा, परस्मैपद। आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातु हो कर्तरी परस्मैपद विषयात्, कि आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातुएं हैं उनमें कर्ता में क्या होता है, कर्ता में केवल। क्योंकि जब आप भाव और कर्म प्रक्रिया जब पढ़ने जाएंगे तो हो जाएगा भाव कर्मणो हो, एक सूत्र क्या, भाव कर्म। वो कहेगा कि भाव और कर्म में हमेशा आत्मनेपद होता है। फिर वहां पर कर्तृगामी क्रिया फल हो या परगामी हो, वहां पर वही होगा, आत्मनेपदी होगा। ये वो आपका सामान्य है ना, क्योंकि सर्वथा कर्मवाच और भाववाच में आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं ना। आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातु से कर्ता में क्या हो जाएगा, परस्मैपद हो जाएगा। समझ गए, इतना ही रखिए, इतना तैयार करके आइए, फिर बोलना है ऐसे कैसे, है ना। पूछते कुछ आप लोग का क्या मैटर है बालक।